आज का ये वीडियो एक एक्सप्लेनेटरी बुलेटिन है जिसका मकसद हेडलाइन सुनाना नहीं बल्कि उन बदलती ग्लोबल रियलिटीज को समझाना है जो सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे इंडियंस की जिंदगी को अफेक्ट कर रही हैं। बीते कुछ महीनों में एआई, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजाज, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और ग्लोबल एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सरफेस लेवल पर अलग अलग दिखता है, लेकिन अंदर से सब एक ही दिशा में इशारा करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिकन एआई कंपनीज भारत में असल में क्या कर रही हैं, यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स को किन लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, यूके की नई एजुकेशन स्ट्रैटेजी इंडिया को क्यों सेंटर में रख रही है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूएस वीजा रूल्स कैसे बदले हैं और आखिर H1B, H4 वीजा होल्डर्स इंडिया में क्यों फंसते जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूएस में या यूके में रह रहे हैं और आने वाले महीनों में उनके लिए ये जो अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होने वाली हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन एआई कंपनीज और इंडिया को लेकर उठे उस बयान की जिसने काफ़ी डिबेट खड़ी कर दी। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवेरो ने ये कहा कि अमेरिकन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इंडिया में एआई टूल्स चल रहे हैं और अमेरिकन कंपनीज भारत में चैरिटी कर रही हैं। सुनने में स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग लगती है लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या परप्लेक्सिटी जैसी कंपनीज चैरिटी के लिए नहीं चलती। ये प्रॉफिट ड्रिवन कंपनियां हैं और अगर आज प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो फ्यूचर प्रॉफिट उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। इंडिया में चैट जीपीटी या जेमिनाई का सस्ता या कुछ समय के लिए फ्री होना काइंडनेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग है। एआई अभी डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में है और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सबसे कीमती चीज डेटा है। इंटरनेट का पब्लिक डेटा अलग एग्जॉस्ट हो चुका है और अब कंपनीज को रियल ह्यूमन इंटरैक्शन डेटा चाहिए। इंडिया जैसे देश जहां करोड़ों लोग डेली एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, मिक्स लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हैं और अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं, एआई कंपनीज के लिए सबसे वैल्यूएबल ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुके हैं। जब इंडियन यूजर्स एआई टूल्स से इंटरैक्ट करते हैं तो वही इंटरैक्शन डेटा एआई सिस्टम्स को और बेहतर बनाता है। इसका साफ मतलब है कि एआई कंपनीज इंडियंस से फ्री में ट्रेनिंग ले रही हैं। इसके अलावा चाइना की एआई कंपनीज जैसे डीप सीक सस्ती और ओपन सोर्स होने की वजह से अमेरिकन कंपनीज के लिए खतरा बन चुकी है और इंडिया जैसे बड़े मार्केट को अभी कैप्चर करना उनके फ्यूचर सर्वाइवल का हिस्सा है। इंडियंस के लिए सीख ये है कि एआई टूल्स फ्री दिखते हैं लेकिन डेटा और प्राइवेसी के लेवल पर सतर्क रहना जरूरी है। अब बात करते हैं यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की, जहां ग्राउंड रियलिटी और लीगल रूल्स के बीच गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। मिनेसोटा के सेंट लुइस पार्क में 2 इंडियन स्टूडेंट्स की डिटेंशन की खबर वायरल हुई जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। यूएस में F1 वीजा रूल्स साफ कहते हैं कि स्टूडेंट केवल कैंपस के अंदर काम कर सकता है या फिर सीपीटी और ओपीटी जैसी ऑथराइज्ड परमिशंस के साथ ही ऑफ कैंपस वर्क कर सकता है। रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी ऑफ कैंपस जॉब में बिना ऑथराइजेशन काम करना वीजा वायलेशन माना जाता है, चाहे स्टूडेंट कितनी ही फाइनेंशियल प्रेशर में क्यों ना हो। ग्राउंड लेवल पर कई स्टूडेंट रेंट, फूड और फीस मैनेज करने के लिए ऑफ कैंपस काम कर लेते हैं लेकिन आईस के लिए इंटेंशन नहीं, रूल मैटर करता है। हाल के हफ्तों में मिनेसोटा जैसे स्टेट में आईस इंस्पेक्शंस अचानक और एग्रेसिव हो गए हैं। वर्क प्लेसेस पर रैंडम चेक, स्टाफ इंटेरोगेशन और वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन अब ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। अगर स्टूडेंट का सेविस स्टेटस टर्मिनेट होता है तो डिटेंशन, डिपोर्टेशन और फ्यूचर वीजा डिनाइल का रिस्क रहता है। इंडियन स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि सब करते हैं वाला लॉजिक अब डेंजरस हो चुका है और सेफेस्ट ऑप्शन वही है जो रूल्स के अंदर हो। अब चलते हैं यूके की तरफ, जहां एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। यूके की नई इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी में इंडिया को प्रायोरिटी मार्केट बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके सिर्फ ज्यादा इंडियन स्टूडेंट बुलाना चाहता है बल्कि यूके अब अपनी एजुकेशन इंडिया जैसे देशों में फिजिकली एक्सपैंड करना चाहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का गुरुग्राम कैंपस इसका एग्जाम्पल है जो इंडिया के नए यूजीसी रूल्स के तहत शुरू हुआ है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका फायदा यह है कि उन्हें यूके लेवल एजुकेशन अपने देश में मिल सकती है, ट्रैवल कॉस्ट कम हो सकता है और ग्लोबल एक्सपोजर बना रह सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी का दूसरा पहलू भी है। यूके गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वीजा कंप्लायंस स्ट्रिक्ट रहेगा।
इंस्टीट्यूशंस जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगी उन पर रिक्रूटमेंट कैप्स और लाइसेंस कैंसिलेशन जैसे एक्शंस हो सकते हैं। ग्रेजुएट रूट अभी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मिसयूज पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो शॉर्टकट्स, फेक कॉलेजेस और एजेंट से दूरी रखें और केवल जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस के साथ ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 और यूएस वीजा रूल्स की, जहां यूएस ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसे फीफा पास कहा जा रहा है। इस सिस्टम के तहत जिन लोगों के पास फीफा की ऑफिशियल टिकट है उन्हें यूएस विजिटर वीजा इंटरव्यू के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मिल रही है। इसका मतलब फास्ट अपॉइंटमेंट है, लेकिन वीजा अप्रूवल ऑटोमेटिक नहीं है। इंटरव्यू में एप्लीकेंट को साबित करना होगा कि वो मैच के बाद यूएस छोड़ देगा और वीजा कंडीशंस फॉलो करेगा। इंडियन फैंस के लिए ये हेल्पफुल इसीलिए है क्योंकि यूएस वीजा वेट टाइम्स नॉर्मली काफी लंबी होती है, लेकिन यहाँ भी कॉशन जरूरी है। फीफा टिकट्स केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से खरीदी जानी चाहिए और एजेंट्स द्वारा किए जा रहे अश्योर्ड टिकट या प्री रिजर्वेशन क्लेम से बचना चाहिए। इमिग्रेंट वीजा सस्पेंशन और फीफा पास को मिक्स करके देखने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि टूरिस्ट वीजाज अभी भी अलाउड हैं। अब आखिर में बात करते हैं उस इशू की जिसने हजारों इंडियन फैमिलीज को मानसिक और फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया है, और वो है H1B और H4 वीजा इंटरव्यू फ्रीज। मिड दिसंबर के बाद इंडिया में यूएस कॉन्सुलेट्स में रेगुलर इंटरव्यू स्लॉट्स लगभग गायब हो गए हैं। फैमिलीज इंडिया में फंसी हुई हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं और कई प्रोफेशनल्स जॉब अनसर्टेनिटी में हैं। इसका बड़ा कारण है स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया नया ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू, जिसमें एप्लीकेंट्स की सोशल मीडिया एक्टिविटी तक वेरीफाई की जा रही है। इससे प्रोसेसिंग स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो गई है। इसके साथ ही थर्ड कंट्री नेशनल प्रोसेसिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगने से कनाडा या मैक्सिको जाकर स्टैंपिंग कराने का ऑप्शन भी लगभग खत्म हो चुका है। रूल्स टेक्निकली वही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सेफेस्ट अप्रोच यही है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें, एम्प्लॉयर्स और एचआर को सिचुएशन के बारे में पहले से इन्फॉर्म करें, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन प्रोफाइल्स एक्यूरेट रखें और जरूरत पड़ने पर इमिग्रेशन लॉयर से गाइडेंस लें। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटरी बुलेटिन से एक बात बिल्कुल साफ है, ग्लोबल सिस्टम अभी भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन केयरलेस अप्रोच अब बहुत महंगी पड़ सकती है। इंडियंस के लिए सक्सेस का रास्ता अब सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि रूल्स की सही अंडरस्टैंडिंग, कंप्लायंस और अवेयरनेस से होकर गुजरता है। अगर आप सिस्टम को समझकर चलते हैं तो वही सिस्टम आपके लिए काम करता है, लेकिन इग्नोरेंस अब ऑप्शन नहीं रह गया है। तो आई होप ये बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही बुलेटिन लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनवी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।